जानती हैं आप कि मुझे क्या श्राप मिला है? मैं पिताश्री की अनुमति के बिना द्वारका के बाहर निकल भी नहीं सकता, और यदि मैं निकला तो एक कीट तक मेरी मृत्यु का कारण बन सकता है। ऐसा विचित्र श्राप। क्या आपको विश्वास नहीं है मुझ पर? रुकिए, अभी मैं आपको सिद्ध करता हूं। जब भी शाम कृष्ण की अनुमति के बिना द्वारिका से बाहर आएगा, चींटी से भी छोटा जीव आकर इसे काटेगा और शाम मृत्यु को प्राप्त हो जाएगा। शाम! शाम पुत्र! शाम, तुम सत्य कह रहे थे शाम। मैं तुम्हें द्वारका की सीमा के अंदर ले जाती हूँ। शाम पुत्र उठो। तो आपको विश्वास हो गया होगा ना माँ, या फिर से प्रमाण दूं? मुझे प्रमाण नहीं, मुझे मेरा पुत्र चाहिए, और ऐसा करने का प्रयास दोबारा कभी मत करना। और मुझे मेरी माता की आंखों में अश्रु नहीं, मेरे लिए विश्वास चाहिए। मेरे पुत्र के साथ बहुत बड़ा अन्याय हुआ है। श्री कृष्ण और श्री राधा को ऐसा नहीं होने देना चाहिए था, किंतु उन्होंने ऐसा नहीं किया। किंतु मैं तुम्हारी माँ हूं शाम, और मैं प्रण लेती हूं कि मैं तुम्हें इस श्राप से मुक्त करूंगी। परंतु श्राप से मुक्त मैं कैसे होऊंगा माँ? जब एक माँ प्रण लेती है तो कुछ भी हो सकता है। देखते जाओ। पौत्र अनिरुद्ध शाम कहाँ है? ना ही वो पूजा में बैठा और ना ही दान में। मुझे ज्ञात नहीं है। तो कहिए, क्या सभी द्वारका वासियों को उनकी इच्छा के अनुसार दान मिल गया है? हाँ। कृष्ण की बलराम की। तो दान सभा संपन्न कर देते हैं तब। ये सभा भंग नहीं हो सकती आर्य, क्योंकि अभी भी द्वारका में एक झोली रिक्त है। मैं श्री कृष्ण से कुछ मांगना चाहती। जाम्बवती, ये दान सभा द्वारका वासियों के लिए है, राज परिवार के लिए नहीं। राज परिवार भी तो द्वारका में ही वास करता है ना, तो राज परिवार भी तो द्वारका के ही वासी हुए। बहुत समय पश्चात मेरा पुत्र वापस आया है और मैं उसके लिए कुछ मांगना चाहती। कृष्ण, जाम्बवती जो भी मांग रही है उसे दे दो। वो सांब के लिए कुछ अनुचित थोड़ी ना मांगेगी। वही होगा जो नियति चाहेगी राधा। मैं अपने गुरु का श्राप तो पलट नहीं सकता,
उसके अतिरिक्त जामवती जो भी मांगे मैं दे सकता हूँ। मांगो जामवती। अधिक कुछ नहीं चाहती मैं आर्य, बस एक अधिकार चाहती हूँ। शिक्षा पूर्ण होने के बाद संतान का विवाह होता है। मैं बस इतना चाहती हूँ कि समय आने पर मैं अपने पुत्र के लिए वधू चुन सकूं। अवश्य जामवंती, केवल साम भी क्या, अब तो हमारे सभी बालक विवाह योग्य हो गए, तो अब तुम सभी का भी विवाह होगा। इस कार्य के लिए सबको और साम को भी स्वयंवर के लिए और कन्या चुनने के लिए बाहर जाना पड़ सकता है। मेरी इच्छा बस इतनी है कि जब भी मैं चाहूं और साम चाहे तो विवाह के लिए हम बाहर जा सकें। उसे किसी की अनुमति की आवश्यकता ना हो। हाँ हाँ, ये अब इसमें कोई संकोच कैसे हो सकता है। हाँ हाँ जामवती, कन्या देखने तो जाना ही होगा, और माता की अनुमति से बड़ी किसकी अनुमति होगी भला। ठीक, यदि साम स्वयंवर के लिए जाना चाहता है तो जा सकता है। तुम्हारी एक हाँ ने जामवती के मुख पर मुस्कान ला दी है कृष्ण, और अच्छा भी है। साम की कोई सुशील पत्नी आएगी तो साम को सुधार भी देगी। अब तो मैं निश्चिंत हूँ। और मैं ये सोच रहा हूँ कि मेरी ये हाँ न जाने भविष्य में कितना बड़ा प्रलय ला सकती है। माता, आपने तो असंभव कार्य संभव करके दिखा दिया है। अब मैं जब चाहूं इस द्वारिका से बाहर निकल सकता हूं। स्वयंवर तो होते ही रहेंगे, परंतु अब मुझे श्री कृष्ण के नियंत्रण से मुक्ति मिल गई है। सामान ले लो, सामान ले लो। ये लोग कौन है? हमारी द्वारका के तो मालूम नहीं पड़ते। रुको, कौन हो तुम लोग, और इतनी शीघ्रता से महल के भीतर क्यों जा रहे हो? तुम कौन होते हो ये पूछने वाले? हमें द्वारकाधीश श्री कृष्ण से मिलना है। मैं द्वारकाधीश श्री कृष्ण का पुत्र साम हूं। अब बताओ क्या काम है मेरे पिता से, अन्यथा शक्ति का प्रयोग करना होगा। हमारा संदेश गुप्त रूप से पहुंचाने का आदेश दिया गया है, इसीलिए पूछा आपसे। कैसा गुप्त संदेश? श्री कृष्ण, मैं असुरराज बानासुर की पुत्री राजकुमारी उषा हूँ। मैं जानती हूँ कि आपके और मेरे पिता के संबंध अच्छे नहीं हैं, पर इस समय मेरे पास कोई और मार्ग भी नहीं है। मेरी सखी हस्तिनापुर की राजकुमारी लक्ष्मणा का विवाह उसकी इच्छा के विरुद्ध स्वयंवर में हो रहा है। मेरे पिता भी महादेव के तप में हैं। आपने ही महारानी रुक्मिणी को ऐसे अवसर पर बचाया था। मैं चाहती हूँ आपके वंश का ही कोई युवराज लक्ष्मणा को बचाने जाए। विनम्र विनती है। ठीक है, संदेश मिल चुका है, अब तुम दोनों जा सकते हो, परंतु स्मरण रखना किसी से भी कुछ मत कहना। जाओ।
आज अचानक यहाँ विश्राम कर रहे हो? ये प्रलय से पूर्व की शांति है राधा, आज इसका आनंद लेने दो। प्रलय? कैसा प्रलय? महाप्रलय राधा। बानासुर कृष्ण का शत्रु है और शत्रु का शत्रु मित्र होता है।